और ये देख सकते हैं आप ब्रज की इन लताओं पताओं के बीच में हम आपको लेके जा रहे हैं उस स्थान पर जहाँ पर बृषभान बाबा जो राधा रानी के पिताजी हैं वो यहाँ पर आराधना करते थे। यहाँ स्वयं किशोरी जी स्वयं आती हैं यहाँ पे, किशोरी जी बाबा के दर्शन करने स्वयं आती हैं यहाँ। किशोरी जी हाँ स्वयं आती हैं, अर्धरात्रि को स्वयं आती हैं यहाँ दर्शन करने। ये राधा रानी की क्रीड़ा स्थली है और अंतकरण लीलाओं में यहाँ पर राधा रानी किस तरह से ये दिव्य, ये स्थान देखिए आप कितना दिव्य स्थान है ये। यहाँ पर जब आप आएंगे, यहाँ पे कीर्ति मैया ने लाली को जो है राबड़ी खिलाया था। अच्छा, यहाँ पे राबड़ी खिलाया, यहाँ पे तब किया करते थे, उनको राबड़ी खिला के यहाँ से भेज देते थे, खिलन बन जाकर खिला करती थी वो। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने राबड़ी खिलाया, यहाँ राबड़ी का भोग लगता है। ये दोनों हमारे श्री जी ठाकुर जी के ऐसे स्वरूप बताते हैं इसमें, और ऊपर से शेषनाग का ये जो फन है इसको यहाँ पर दिखाते हैं, जो आपको ये काला काला दिख रहा है ऊपर से, बाकी सफ़ेद पूरा विग्रह है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार जिस तरह से ब्रजमंडल के आपको दिव्य दर्शन कराता आया है, उसी कड़ी में आज हम आपको ऐसा दिव्य दर्शन कराने जा रहे हैं जिसका दर्शन आप यहां करेंगे तो आपके मन को काफ़ी आनंद मिलने वाला है। जी हाँ, मैं इस समय श्री धाम राधा रानी का गाँव बरसाना में इस समय खड़ा हुआ हूँ, और बरसाना में जिस स्थान पर खड़ा हुआ हूँ उस स्थान का नाम है रावण वन। जी हाँ, आप बरसाना आते हैं और अनेकों अनेक दर्शन यहाँ पर करते हैं। श्री लाडली लाल के महल के दर्शन करते हैं, घेवर वन के दर्शन करते हैं, घेवर वन में मोरकुटी, दानगढ़, भानगढ़, बिलासगढ़ सबके दर्शन करते हैं, कीर्ति महल जो कृपालु जी का उसका दर्शन करते हैं। लेकिन एक दिव्य स्थान यहाँ पर है, और ये इस समय जहाँ मैं जंगल में खड़ा हुआ हूँ ये है रावण वन। यहाँ पर आने के लिए आपको बरसाना से 1 किलोमीटर दूर ये स्थान है, लगा हुआ बरसाना से ये पेट्रोल पंप है, उसके सामने से गोवर्धन बरसाने के रास्ते से यहाँ पर आया जा सकता है। और हमारी वीडियो आप देख रहे हैं इस समय, हम आपसे कहना चाहते हैं कि ब्रज की जितनी भी यात्रा आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ब्रज यात्रा कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, ताकि इस ब्रज का आनंद आपके द्वारा और भी लोग इसका लेते रहें। मैं इस समय बरसाना के इन बाग बगीचों के बीच में यहाँ आपको लेकर आया हूँ रावण वन। यहाँ पर कहते हैं कि भगवान कृष्ण की गौचारण भूमि भी है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने छाछ और रबड़ी, यहाँ की जो गोपी हैं स्वयं राधा रानी है, उन्होंने यहाँ पर उनको प्रसादी में दी है। गोपियाँ लाती थी भगवान कृष्ण के लिए, वो नंदगांव से यहाँ गैया चराने के लिए लाते थे। लेकिन एक अद्भुत और है यहाँ, वो अद्भुत है यहाँ पर ब्रजेश्वर महादेव। जी हाँ, ब्रजेश्वर महादेव, वो महादेव जहाँ राधा रानी के पिताजी बृषभान बाबा अपना आराधना करते थे, उस शिवलिंग की पूजा करते थे और उस शिवलिंग को स्नान कराते थे, नित्य आते थे। ऐसी परंपरा थी ब्रज में कि सभी लोग अपने सुबह सुबह जब आराधना करने जाते हैं तो वो उसी स्थान पर आते थे। एक वीडियो बनाया था हमने खेलन वन पाडर वन, जो आपने देखा होगा, वो कैसे कीर्ति मैया की राधा रानी की माताजी की तपस्थली थी। आज हम बृषभान बाबा की तपस्थली के दर्शन कराने आ रहे हैं। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं रावण वन, राधा माधव की दिव्य लीला स्थली। आप जब आएंगे तो आपको ऐसे बोर्ड यहाँ पर मिलेंगे, और इस जंगल के बीच में फ़िलहाल जो आनंद अनुभव है वो अनुभव यहाँ की लीला का है। और आप देख सकते हैं ये बरसाना से लगे हुए वो खेत हैं, बिल्कुल बरसाना टच में है। आपको यहाँ से हम महल का दर्शन भी करा सकते हैं। और इसके अलावा अब हम जो आपको इस पूरे रावण वन का जब आप दर्शन करेंगे, यहाँ पर चित्त आनंद का स्थान है, और आप यहाँ पर आएंगे और एक माला राधा रानी की जब यहाँ करेंगे ना, यकीनन आपको लगेगा कि ब्रज दर्पण के माध्यम से जो हमको स्थान बताया गया वो बड़ा आनंदमय हुआ। तो ये छोटा सा जो स्थान आप देख रहे हैं ये है रावण वन। और इस रावण वन में यहाँ से आप दूरी पर जो देख पा रहे होंगे, मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा सा आप आगे चलिए मेरे साथ साथ और आनंद लीजिए ब्रज की इस प्रकृति का। ये ब्रजेश्वर महादेव है और हम और आपको वहाँ जाना है ब्रजेश्वर महादेव पर। कहते हैं कि वो शिवलिंग इतनी दिव्य है कि दिन में 3 बार रंग बदलती है। मतलब जैसे जैसे श्रृंगार राधा रानी का होता है वैसे वैसे श्रृंगार भोले बाबा का ऑटोमेटिक यहाँ हो जाता है। वहाँ पर बाबा हैं, उनसे उसकी लीला का आनंद लेंगे। लेकिन इस समय आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, हम इस समय चल रहे हैं आपको रावण वन से होते हुए इस पूरे वन के अंदर ब्रजेश्वर महादेव, जहाँ पर बृषभान बाबा ने भगवान शिव की आराधना की है, और कहते हैं आज भी वो यहाँ पर शिव की आराधना कर रहे हैं। आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए इस दिव्य दर्शन को कराते हैं आपको। बोलो राधा रानी की जय। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हम अपनी मोटरसाइकिल से आपको लेके चल रहे हैं ब्रजेश्वर महादेव,
कैसे राधा रानी के नाम पर यहाँ पर महादेव के नाम है ब्रजेश्वर महादेव, जो कि भगवान राधा रानी के पिताजी वृषभान बाबा यहाँ पर नित्य आराधना करने आज भी आते हैं, ऐसा भाव है। और उस ब्रजेश्वर महादेव में कहते हैं कि उस शिवलिंग का रंग 3 बार बदलता है। ये और हमारे लिए काफ़ी अद्भुत स्थान है। और आप दोनों तरफ देख रहे होंगे मेरे किस तरह से यहाँ पर बाग बगीचा है और दिव्य यहाँ पर शांति हमको प्रतीत हो रही है। और बरसाना से लगा हुआ है। आप जब भी कभी आएँ तो इस ब्रजेश्वर महादेव के दर्शन करने, इस रावल वन के दर्शन करने आप ज़रूर आएँ। ये राधा रानी की क्रीड़ा स्थली है और अंतकरण लीलाओं में यहाँ पर राधा रानी किस तरह से ये दिव्य, ये स्थान देखिए आप, कितना दिव्य स्थान है ये। यहाँ पर जब आप आएंगे, यहाँ प्रसादी पाएंगे या भजन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हम बिल्कुल पहुँच चुके हैं अपने स्थान ब्रजेश्वर महादेव पर। आप गौ माता के यहाँ दर्शन कर पा रहे हैं। तो आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए हम आपको वृषभान बाबा की तपस्थली, जहाँ पर कि नित्य आज भी वृषभान बाबा भगवान शिव की आराधना करने के लिए आते हैं, उसका दर्शन हम आपको कराना चाहते हैं। और ये देख सकते हैं आप ब्रज की इन लताओं पताओं के बीच में हम आपको लेके जा रहे हैं उस स्थान पर जहाँ पर वृषभान बाबा जो राधा रानी के पिताजी हैं वो यहाँ पर आराधना करते थे। तो एक तरह से तपस्थली भी हम उनको कह सकते हैं। और बहुत दिव्य स्थान है, अपने आप में अद्भुत स्थान है और बड़ा शांति का और द्वापर काल का ये प्रामाणिक स्थान है। और स्थान के शुरुआत में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बाबा हैं और जो कि यहाँ पर दिव्य साधना अपनी करते हैं, आनंद लेते हैं यहाँ पर इस कुटिया के अंदर। और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर एक छोटी सी हम गौशाला के दर्शन कर पा रहे हैं। देखिए किस तरह का भाव होना चाहिए लोगों के प्रति, गौ माता की भक्ति के लिए, उनकी सेवा के लिए भाव होना चाहिए। किस तरह से भले ही टेम्परेरी हो लेकिन इच्छा शक्ति जब हो तो इस तरह का आनंद आप और हम देख सकते हैं। भले ही छोटा गौवंश हो लेकिन जिस तरह की व्यवस्था बाबा ने कर रखी है ये दिव्य गौ माता के लिए, यहाँ सुंदर सुंदर हवा, यहाँ जंगल के बीच में उनके लिए ये स्थान बनाया हुआ है। परम अलौकिक संत हैं, उनका भी हम आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको लेके चल रहे हैं और उस स्थान के बारे में, उस स्थान की महिमा के बारे में आपको यहाँ के एक एक कण, यहाँ एक एक के दर्शन आपको कराना चाहते हैं। ये देखिए तुलसी जी का यहाँ पर कितना सुंदर ये बनाया हुआ है। और एक छोटा सा इधर बगीचा भी है, ये देख सकते हैं। यहाँ पक्षियों को दाना डाला जाता है और यहाँ पर पक्षी हैं, यहाँ पुष्पों के पेड़ हैं, यहाँ पर दिव्य दिव्य यहाँ पर पेड़ के आप दर्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा जब भंडारा वगैरह यहाँ पर कोई भी उत्सव होता है तो यहीं पर इसी नेचुरल तरीके से भट्टियाँ चलाई जाती हैं और यहाँ पर प्रसाद ही आपका बनता है। और यहीं पर ब्राह्मण ब्रजवासियों का, संतों का भोजन यहाँ पर होता है इसी छोटे से स्थान पे, क्योंकि हम भी 1-2 बार यहाँ पर आए हैं प्रसादी पाने के लिए। अब हम सीधा आपको लेके चलेंगे उस महादेव के। और कहते हैं इस स्थान का पानी बड़ा दिव्य है, काफ़ी ठंडा पानी है और ऐसा माना जाता है बरसाना के अंदर। अब हम आपको सीधा उस स्थान तक लेके चल रहे हैं जहाँ राधा रानी के पिताजी वृषभान बाबा नित्य यहाँ पर आते हैं। और ये देख सकते हैं ये हमारे जो महादेव हैं ब्रजवासियों के लाडले हैं। और अनुपम भाव, क्योंकि वृषभान बाबा जो कि बरसाना उनके नाम से बसा, कैसे बरसाना में आप नित्य और हम और आप जो दर्शन करने आ रहे हैं ये हमारे लिए दिव्य है। और इस समय मैं आपको अब फाइनली वो दर्शन कराने जा रहा हूँ जिस दर्शनों के बारे में आपको बता रहा था कि राधा रानी के पिताजी वृषभान बाबा आज भी यहाँ पर आराधना करने के लिए आते हैं। और हम भी यहाँ पर आए हैं बाबा की शरण में। और ब्रजेश्वर महादेव इनको कहा जाता है। इस शिवलिंग की जो आप रूपरेखा देखेंगे, शिवलिंग का जो स्वरूप है उसका दर्शन देखेंगे और शिवलिंगों के मुकाबले ये शिवलिंग का दर्शन अपने आप में अद्भुत है। सब जगह गोल शिवलिंग का दर्शन आप करते हैं, लेकिन यहाँ पर शिवलिंग का आकार है वो अपने आप में अलग है, अद्भुत है। और कहते हैं ये शिवलिंग दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलते हैं महादेव, क्योंकि गोपी भाव में, राधा रानी की भक्ति के भाव में यहाँ पर ये नित्य आनंद लेते हैं। कहते हैं जब राधा रानी के सुबह 8 बजे वहाँ पर श्रृंगार आरती होती है महल पे, तो बाबा का अपना श्रृंगार होता है। यहाँ पे राजभोग आरती होती है तो राजभोग आरती के हिसाब से बाबा अपना श्रृंगार करते हैं। बड़ा अनूठा और अनुपम भाव है हम सब ब्रजवासियों का
महादेव बाबा के लिए। कहते हैं कि ब्रजवासी के लाडले हैं महादेव बाबा, या महादेव बाबा लाडले हैं ब्रजवासियों के। ये अनूठा हमारा भाव है। कण कण में आप देखते हैं गोपेश्वर महादेव, आप देखें चकलेश्वर महादेव, आप नंदगांव में आशीश्वर महादेव, कामा में कामेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, तो समस्त कण कण में हमारे महादेव विराजमान हैं। इसमें महादेव की आराधना करने के लिए बृषभान बाबा यहाँ पर नित्य आते थे महल से, जो कि आप महल का दर्शन करते हैं राधा रानी का, और यहाँ पर आके इनकी आराधना करते थे। तो हम भी 1 मिनट के लिए महादेव बाबा की आराधना करें, और आप भी मेरे साथ में, जितने भी भक्त लोग इस समय वीडियो देख रहे हैं, हमारे ब्रज दर्पण के जितने भी दर्शक इस समय इस शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं, वो मेरे साथ में 30 सेकंड के लिए आप भी यहाँ पर आराधना कर सकते हैं। हरि ओम शिवाय। बोल ब्रजेश्वर महादेव की जय। यहाँ का दिव्य दर्शन करने के बाद यहाँ पर एक बाबा हैं हमारे, जो कि 15-16 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, और उनके भी भाव लेंगे जो यहाँ पर सेवा करते हैं। और समय समय पर यहाँ पर फूल बंगला बनता है, यहाँ पर प्रसादी होती है यहाँ पर, और दिव्य रस दिव्य आनंद की तरफ हम चलेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये बाबा की कुटिया है। राधे श्याम प्रभु जी। अलौकिक जो संत की जो विचारधारा जो होती है, जो संतों का जो रहन सहन होता है, और कहते हैं राधा रानी की कृपा से ही ऐसे स्थान मिलना संभव है। लड्डू गोपाल देखिए हमारे ठाकुर जी, बाबा नित्य सेवा कर रहे हैं लड्डू गोपाल जी की, और चकाचक सेवा है। और सेवा में सर्वप्रथम आप देख रहे हैं कि जो मस्तक पर जो उन्होंने चंदन जो लगाया है, उनको जो ब्रजवासी टाइप के हमारे ठाकुर जी हैं, ये लड्डू गोपाल जी हैं। किशोरी जी की प्रतिमाएँ हैं अखंड। यहाँ पर ये एक दीपक भी है जो यहाँ पर जल रहा है। और अनन्य भाव के लिए हमारे बाबा हमारे साथ में हैं, और बाबा जी से बात करेंगे। ये देखिए धुनी है बाबा की, यहाँ पर वो अपनी आराधना करते हैं, अपना आनंद लेते हैं। राधा रानी के पिताजी बृषभान बाबा की दिव्य आराधना स्थली जो ब्रजेश्वर महादेव पर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ में एक आराधना और बाबा यहाँ पर कर रहे हैं, अपने लड्डू गोपाल जी, अपनी राधा रानी की और महादेव की। तो ये हमारे और आपके लिए दिव्य है। और अब इस आनंद में हम डूबने वाले हैं। बाबा से चर्चा करेंगे, बाबा से भाव लेंगे। बाबा आपको सबसे पहले हमारा राधे राधे। जय श्री राम। राधे राधे। तो बाबा आपको शुभ नाम क्या है? विष्णुगिरी जी महाराज। विष्णुगिरी बाबा। बाबा हम बचपन से यहाँ पर आते हैं, छोटे से थे जब से, तो आप ही को हम देख रहे हैं, काफ़ी वर्षों से आप यहाँ पर हैं। और आपकी जो भक्ति है, आपका जो भाव है, गौ माता के लिए जो आपने गौशाला इस तरह से यहाँ पर बनाई हुई है, तो ब्रजेश्वर महादेव की जो लीला है, इसके भाव के बारे में आप क्या कहेंगे? एक बृषभानु बाबा का तपस्थल है। यहाँ बृषभानु बाबा तप करने के लिए आया करते थे। अच्छा। यहीं से किशोर जी का प्रागट्य हुआ था। अच्छा। राधा रानी का प्रागट्य तो रावल से बताते हैं ना? रावल गांव था, वहाँ यहाँ उनको वर मिला था। अच्छा। बृषभानु बाबा के यहाँ वर मिला था, रावल गांव में जाकर प्रकट हुई थी। हाँ। ये उनकी तपस्थल है ये। अच्छा। यानी कि यहाँ पे आराधना भगवान ने की है। तो बाबा और विशेष जैसे कि शिवलिंग के बारे में बताते हैं यहाँ पे लोग कि अपना स्वरूप शिवलिंग बदलते हैं महादेव बाबा, उसके बारे में? दिन में 3 बार रंग चेंज कर देते हैं ये। अच्छा। सुबह तो स्नेह कलर के होते हैं, दोपहर को भूरा कलर हो जाते हैं, शाम को ब्लैक हो जाते हैं। आज भी यहाँ के पीछे बाबा क्या भाव है? ये कलर चेंज होते हैं, इनका भाव ही अलग है। अच्छा। हाँ, ये कलर चेंज कर देते हैं ये। तो यहाँ के पीछे क्या भाव है? ये स्वयं राधिका हैं, राधा रानी का ही भाव है इसमें राधा रानी का भाव है। जब तक हम तुलसा दल ग्रहण नहीं करते थे, भोले बाबा को ग्रहण नहीं करते हैं, तुलसा दल का ही प्रयोग होता है, तभी भोले बाबा भोग लेते हैं। क्यों? बीजेश्वर ही वही बीजेश्वर हैं, दोनों का स्वरूप एक ही है, इनसे बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। बाबा ऐसे कहते हैं कि बृषभान बाबा आज भी यहाँ पर आ रहे हैं? हाँ, आज भी तब करने आते हैं। यहाँ स्वयं किशोरी जी स्वयं आती हैं यहाँ पे। किशोरी जी बाबा का दर्शन करने स्वयं आती हैं यहाँ। किशोरी जी? हाँ, स्वयं आती हैं, अर्धरात्रि को स्वयं आती हैं यहाँ दर्शन करने। अरे वाह। यकीनन बाबा, क्योंकि पिताजी हमने पाटरबन बाबा दर्शन कराए, तो जो कीर्ति मैया की जो तपस्थली बता में उसको, तो राधा रानी भी साथ में मैया के संग चलें। हाँ। तो जैसे बच्चे पिताजी जब जाते हैं तो बच्चे साथ में चलते हैं ना, उसी प्रकार से राधा रानी भी बाबा के संग में यहाँ पर आई हैं। और ब्रजेश्वर महादेव का आज भी यहाँ पर किशोरी जी आती हैं, ऐसा भाव है। यहाँ पे कीर्ति मैया ने लाली को जो है राबड़ी खिलाया था। अच्छा।
यहाँ पे राबड़ी खिलाया, यहाँ पर तब किया करते थे, उनको राबड़ी खिला के यहाँ से भेज देते थे, खिलन बन जाकर खेला करती थी वो। अच्छा यहाँ पे उन्होंने राबड़ी खिलाया, यहाँ राबड़ी का भोग लगता है। अच्छा अच्छा यहाँ राबड़ी का ही महत्व, क्यों कीर्ति मैया ने राबड़ी खिलाया था, इसलिए इसका नाम राबड़ी है। अच्छा, राबड़ी यानी कि इसका नाम है, हाँ राबड़ी है। हाँ, भगवान कृष्ण को भी यहाँ पर ठाकुर जी गोपियों को और राधा रानी को यहीं राबड़ी खिला करके यहाँ से विदा कर देते थे, बेटा जाओ तुम लोग खेलो। तो यहाँ से खेलन बन खेलने के लिए चले जाते थे, वहाँ खेलते थे। और ये बृषभान बाबा और मैया को नित्य अपना आने को है। तपस्थल है इसका, ये तपस्थल है, यहाँ वो तप करते हैं। बाबा आप यहाँ रहते हो और बहुत प्यारा स्थान है, दिव्य शांति का, बहुत सुंदर शांति स्थान है ये, बिल्कुल शांति है। तो कोई अनुभव बाबा आपको? अनुभव तो लाला रे, ठाकुर की सेवा जब होती है तो अनुभव तो अपने आप हो जाता है। ठाकुर की सेवा होगी अपने आप अनुभव हो जाता है इसमें। बाबा आप ही सेवा कर रहे हैं? हाँ, सेवा हम ही कर रहे हैं ठाकुर जी की। तो आपने देखा कि अनन्य भावों में बाबा ही यहाँ पर सेवा कर रहे हैं और कई सालों से यहाँ सेवा कर रहे हैं। तो ये जो स्थान है इसको हम रावलवन और रावणवन, बाबा ये रावलवन और रावणवन की क्या व्याख्या है, इसको थोड़ा आप क्लियर करिए। रावलवन तो चलो ठाकुर जी भानु बाबा हमारे तप करते थे, रावण करते, राबड़ी इसलिए कहते हैं कीर्ति मैया ने ठाकुर जी को राधा रानी को यहाँ राबड़ी खिला करके विदा किया था, इसलिए नाम इसका राबड़ी पड़ा। अच्छा अच्छा, यहाँ से खेल बन जाते थे, खेलते थे, और यहाँ माता लोग कीर्ति मैया यहाँ तप किया करती थी। यानी कि रबड़ी का जो भोग यहाँ पर लगाया सुबह से तो रावण है। और रावलवन, रावलवन ही इसका नाम है। कोई रावलवन कहता है, कोई राबड़ी कहता है इसको। तो यहाँ एक खेलनवन भी है। हाँ, यहाँ से 1 किलोमीटर खेलनवन है, तो वहाँ खेलते थे, राधा रानी खेलते थे वहाँ पे। अच्छा, हाँ, आज भी वहाँ महाराज करते हैं, खेलते हैं। यानी वो खेलनवन था, ये रावलवन है, तपस्थल है, तपोभूमि है ये। अब करील वन था, करील वन संपूर्ण हो गया, वो तो करील दिखता नहीं है। यानी बरसाना में ये 3 वन थे। हाँ, तो जिस तरह का आपने दर्शन किया कि कैसे 3 वनों का यहाँ पर बरसाने में अंतकरण लीलाओं में श्री जी की जो क्रीड़ा स्थली है यहाँ पर आता है। एक करील वन था, एक रावल वन जहाँ पर हम बैठे हुए हैं रावल वन, और एक आपका खेलन वन जिसका दर्शन हमने आप सबने किया हुआ है। तो बाबा आप एक चीज़ बता रहे थे कि चित्रपट में आपके पास कोई चित्रपट है, उसमें आप कुछ बता रहे थे। चित्रपट क्या, भोले बाबा में स्वयं किशोरी दर्शन देती हैं, इन्हीं ब्रजेश्वर। हाँ, इसी ब्रजेश्वर महादेव आप ध्यान का दर्शन देंगे, स्वयं किशोरी जी दर्शन देंगी आपको। तो थोड़ा हम उसका दर्शन करना चाहेंगे। हाँ, दर्शन करके आओ, स्वयं किशोरी दर्शन देती है उसमें। तो वो चित्रपट कहाँ है बाबा? वो अंदर रखा है, वो तो अंदर रखा हुआ है, ठाकुर जी के पास में रखा है। तो एक चित्रपट है और उस चित्रपट में जैसे ब्रजेश्वर महादेव के नाम से यहाँ पर ये स्थान है, कहते हैं कि इन ब्रजेश्वर महादेव के अंदर राधा रानी के दर्शन होते हैं एक भाव के। उसका जो चित्रपट है उसका हम आपको दर्शन कराना चाहेंगे, और बाबा हमारे साथ में है, और उस चित्रपट के माध्यम से हम उस भाव का दर्शन करना चाहेंगे जो बाबा हमको बताना चाह रहे हैं। तो जिस ब्रजेश्वर महादेव के हमने और आपने दर्शन किए हैं, बाबा एक चित्रपट के माध्यम से हमको कुछ बताना चाहते हैं, और इस चित्रपट को जब हम देखेंगे और आपको समझाने की कोशिश करें हम कि इसमें जो लीला है वो इस तरह से है कि इस शिवलिंग में ही राधा रानी के दर्शन होते हैं, और उसका जो स्वरूप आप देखेंगे बड़े गौर से आपको देखना पड़ेगा कि एक स्वरूप यहाँ ऐसे बना हुआ है और एक मुख और एक स्वरूप ऐसे यहाँ पर बना हुआ है। तो बहुत गौर से जब आप इसको देखेंगे तो दोनों जो ये आपको जो मटमैला लग रहा है ना वाइट में, ये दोनों हमारे श्री जी ठाकुर जी के ऐसे स्वरूप बताते हैं इसमें। और ऊपर से शेषनाग का ये जो फन है इसको यहाँ पर दिखाते हैं, जो आपको ये काला काला दिख रहा है ऊपर से। बाकी सफ़ेद पूरा विग्रह है, और ये अपने आप में अनुभव करने की चीज़ है कि शिवलिंग में राधा रानी के दर्शन हैं, और बाबा ने उस भाव को यहाँ पर अपने पास रखा हुआ है कि भक्त लोग आएँ तो वो अपने उस भाव को सब तक पहुँचाएँ कि किस तरह से यहाँ पर ये ब्रजेश्वर महादेव के अंदर दर्शन है। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत आनंद हम सबको दिया। सब भक्तों का आशीर्वाद पहुँचे। बाबा कुछ कहना चाहते हैं गौ माता की सेवा के लिए हमारे भक्तों से कुछ सहयोग या कोई अपनी ऐसी बात? ठाकुर जी कृपा होगा वो होती रहती है बेटा, तुम भक्तों से क्या, भक्तों का आशीर्वाद पहुँचे और क्या है। बाबा एक छोटी सी गौशाला चलाते हैं, अगर आप सबका कोई भाव हो या सेवा भाव हो उस गौशाला में इनका सहयोग जरूर करें ताकि गौ माता की सेवा बनी रहे। बाबा राधे राधे। जैसा कि आज हमने और आपने जो दर्शन किए बृषभान बाबा की आराधना स्थली तपस्थली के दर्शन किए, ब्रजेश्वर महादेव के दर्शन किए, और रावलवन और रावणवन के दर्शन किए। आज का हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। बरसाना के ब्रजेश्वर महादेव रावलवन से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।